नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सैनी आप सभी का DWM स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी जो मोटिवेशनल कहानी है उसका शीर्षक है, अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करो, क्योंकि हर एक अंधेरी रात के पीछे सवेरा जरूर होता है। दोस्तों, एक राजा था, उसके पास एक बहुत ही सुंदर राजमहल था। उस राजमहल में एक बगीचा था और बगीचे में एक माली था। उस बगीचे में मतलब अंगूरों की बेल थी। उस अंगूरों की बेल में के पीछे राजा के जो माली था उसकी एक समस्या थी। वह बहुत परेशान था, क्योंकि उस अंगूरों की बेल के ऊपर रोजाना एक चिड़िया आकर बैठा करती थी और वह चिड़िया रोज मीठे मीठे अंगूरों को तो खा जाया करते थे और जो खट्टे अंगूर हुआ करते थे और अधपके अंगूर थे उन सबको नीचे गिरा देती थी। माली बहुत परेशान था। वह राजा के पास गया और राजा से कहा, राजा साहब, मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। वह चिड़िया मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। ऐसा अगर वह करती रही तो एक दिन अपनी अंगूर की बगिया बिल्कुल नष्ट हो जाएगी। राजा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। दूसरे दिन राजा बगीचे में पहुंच गया और अंगूरों की बेल के पीछे छुप गया। जैसे ही चिड़िया अंगूरों की बेल के ऊपर आकर बैठती है तो राजा ने उसे अपनी फुर्ती दिखाकर तुरंत पकड़ लिया। राजा जैसे चिड़िया को पकड़ता है, चिड़िया कहती है कि राजा साहब, मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगी, आप मुझे छोड़ दो। अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपको 4 ज्ञान की बात बताऊंगी। राजा ने कहा, क्योंकि राजा बहुत गुस्सा था, राजा ने कहा, चलो बताओ। तो उसने कहा, कभी भी अपने हाथ में आए शत्रु को जाने ना दे। राजा ने कहा, दूसरी बात बताओ। तो चिड़िया ने कहा, कभी भी असंभव बात पर यकीन मत करना। राजा ने कहा, बहुत हो गया तेरा ड्रामा, तीसरी बात बताओ। तो चिड़िया ने कहा कि बीती बात का कभी पछतावा मत कर। अब राजा बड़े गुस्से में थे। राजा ने कहा कि अब चौथी बात बताओ। तो चिड़िया ने राजा से कहा कि राजा साहब, आपने मेरे को इस तरीके से पकड़ रखा है कि मुझे सांस भी लेना असंभव है। तो मैं चौथी बात, आप अगर थोड़ी सी ढील दें अपने हाथ को तो मैं आपको चौथी बात। राजा ने तो अपने हाथ को थोड़ा ढीला किया। तो जैसे राजा ने हाथ को ढीला किया, चिड़िया उसके राजा के हाथ से छूटकर पेड़ की डाल पर जा बैठी और राजा से कहा कि राजा साहब, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा बहुत जोर से पछताता है और बहुत उदास हो जाता है। राजा का उदास चेहरा देखकर चिड़िया कहती हैं कि राजा साहब, अभी अभी मैंने आपको 4 बातें सिखाई थी। पहली बात, कभी भी अपने शत्रु को अपने हाथ से जाने ना दें। आपने क्या किया, मुझे छोड़ दिया, यानी आपके शत्रु मैं थी, आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात, कभी भी असंभव बात का यकीन मत करना। आपने ये कैसे समझ लिया कि मेरे इस छोटे से पेट में 2 हीरे हो सकते हैं। तीसरी बात, कभी भी बीती बात का पछतावा ना करें। आपने क्या किया कि जो हो गया, मतलब कि मेरे पेट में हीरे थे, उस बात को लेकर आप इतना परेशान हो गए और अपने आप में पछता रहे हैं। दोस्तों, उस चिड़िया ने राजा के साथ साथ हमें भी यह बात सिखाई है कि क्योंकि हम क्या करते हैं अपने जीवन में, हमारे जीवन में जो बीत चुका पहले, हम हमेशा उसकी सोच में ही अपना समय व्यर्थ करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचें, भविष्य की प्लानिंग करो कि हमें आगे क्या, क्योंकि जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ बीत चुका है, जो समय बीत चुका है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारे आने वाले समय को हम बदल सकते हैं, अपने अनुसार ढाल सकते हैं उस समय को। इसलिए दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है कि अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है तो सब्र करो, क्योंकि बुरा वक्त के साथ साथ जैसे ही बुरा वक्त टलेगा तो एक ना एक दिन अच्छा वक्त जरूर आएगा। आज की कहानी को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। और अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।